हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पे मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश, और इंग्लिश में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक टेंस। टेंस का कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, अब आगे का हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस टेंस को आज हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट आप बोल सकते हो। हम जैसे पहले सभी टेंसेस को हमने पढ़ा है, बिल्कुल उन्हीं तरीक़ों से इस टेंस को भी पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना रहे थे। फिर से हमारे पास में ये 4 स्ट्रक्चर हैं। हमने पढ़ा हर टेंस के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनके नाम अगर अभी तक आपको याद नहीं हुए हैं तो याद करें, मैं इस पर लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको याद करना है। असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वेरी कूल, वेरी इजी। चलिए, तो अगला हमारा जो टास्क है वो है कि हम इनसे सेंटेंस बना सकें। आइए बनाते हैं। तो देखो, सेंटेंस बनाने की जो कला है वो हम पहले सीख चुके हैं। मैंने आपको सिखाया कुछ नहीं करना होता। स्ट्रक्चर में एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ब और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो कुछ सेट तैयार कर सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के। उनसे सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ईजी होगा। फिर थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं राम प्ले और क्रिकेट के साथ सेंटेंस बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट की जगह पे मुझे लिखना है राम, तो मैंने यहाँ लिख दिया राम। फिर यहाँ पे मेरे पास में चॉइस है, मुझे हैज़ और हैव में से किसी एक का चुनाव करना है। आप जानते हैं राम एक सिंगुलर शब्द है। सिंगुलर शब्द के साथ में हैज़ का प्रयोग किया जाता है। वेरी सिंपल। उसके बाद में एक थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, विच इज़ प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा प्लेड। वेरी इजी। फिर लिखें एक ऑब्जेक्ट जो इस सेंटेंस के साथ कंप्लाई कर सकता हो। इस सेंटेंस में लिखा, अब तक हमने लिखा था राम हैज़ प्लेड, राम खेलता है, या सॉरी राम ने खेल लिया है। अब क्या क्रिकेट है ना, तो जो क्रिकेट है ये क्या का आंसर भी है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्लस खेला किस चीज़ को जाता है, किसी स्पोर्ट को ही खेला जाता है, और स्पोर्ट्स में हम सबसे पॉपुलर इंडिया में क्रिकेट को मानते हैं, इसलिए हमने क्रिकेट लिख दिया। ये चीज़ पहले के वीडियोस में मैं सिखा चुका हूँ कि यहाँ पे राम की जगह पे राम, श्याम, मनोहर, अनुज, विजय, है ना, रविकांत, जो आपको नाम पसंद हो वो लिख सकते हो। यहाँ वर्ब की जगह पे आप खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, आना जाना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, बैठना, सोना, ये सभी शब्द जो हैं ये एक्शंस हैं। तो किसी भी एक्शन को लिख सकते हो, बट ऑफ कोर्स जब इस स्ट्रक्चर में लिखोगे तो थर्ड फॉर्म के साथ लिखोगे। फिर आती है बात ऑब्जेक्ट की। तो क्योंकि हम खेलने की बात कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा खेल जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, जो पसंद हो वो लिखो आप यहाँ पे। ओके, तो ऐसा एक हमने सेंटेंस बनाया। इस स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस बनाना है। आप एक चीज़ नोटिस कर चुके होगे मेरे हिसाब से अब तक कि इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फ़र्क सिर्फ किसका है, नॉट का। अगर दिमाग की बत्ती जली होगी तो आपने ये चीज़ पहले भी कहीं नोटिस की है, और वो कहाँ था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। बिल्कुल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ था कि ऐसे ही इस स्ट्रक्चर में, जैसे इसकी स्ट्रक्चर है वैसी ही उसकी स्ट्रक्चर थी, उसमें बस एक नॉट लगा दिया था। तो ये जो चीज़ है ना, ये नॉट लगा देना, ये एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं है जो टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट है। लगभग सभी टेंसेस के अंदर, सभी टेंस स्ट्रक्चर्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो एनालिसिस करते चलना साथ साथ में। तो सर, जब इसका सेंटेंस, इससे जो बनने वाला सेंटेंस है उसमें अगर हम नॉट लगा देंगे तो क्या वो भी असर्टिव नेगेटिव बन जाएगा? बिल्कुल, यही तो करना है। देखो, राम हैज़ तक तो ऐसे ही लिखो, इसके इन दोनों के बीच में ही तो नॉट है, तो अपन भी इन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे, कितना इजीली हमने इस सेंटेंस को बना लिया। इट्स दैट इजी। इतना ही इजीली सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सिमिलरली मैं ये दोनों सेंटेंसेस भी आपके लिए बना लेता हूँ। मुझे यहाँ हैज़ क्यों लिखना है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम होने वाला है। राम सिंगुलर, तो उसके लिए हैज़ ही लिखना होगा। अगर कोई प्लूरल चीज़ या आई या यू यहाँ पर होता तो हम उसके लिए ऑफ कोर्स क्या लिख देते, हैव लिख देते। इस क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। जब स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड इस तरीके से हमने बना लिए सेंटेंसेस। कैसे बनाए, कुछ नहीं किया, स्ट्रक्चर को याद रखा, स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट को मार्क किया और बता दिया कि हमारा सेंटेंस हमें कैसे बनाना है।
एक चीज़, अब क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बाकी टेंसेस से अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर है वो बाकी टेंसेस से अलग है, तो उसका जो अनुवाद होता होगा वो भी अलग होता होगा। बिल्कुल सर, हमने एक सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाया था, वो था राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और उसका अनुवाद हमने सीखा था राम क्रिकेट खेल रहा है। ये सेंटेंस है राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो इसका अनुवाद क्या है? इसका अनुवाद है राम ने क्रिकेट खेल लिया है, राम ने क्रिकेट खेल लिया है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कुछ और सेंटेंसेस बनाऊं सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो हम बात को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने 3 सेंटेंसेस आपके लिए और बनाए हैं। वो हैं वी हैव इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटीज़, राधा हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, हैज़ विजय गॉन टू जयपुर। एक काम करते हैं, इसमें नॉट को लिख देते हैं ताकि ये बेटर लगेगा। ये देखिए, तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि इन सेंटेंसेस को देख के पहचानें क्या इनमें जो स्ट्रक्चर है वो इन 4 में से कोई एक है। अगर है तो कौन सी है, आओ देखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वी एक सब्जेक्ट हो सकता है, हाँ सर प्रोनाउन सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर हैव लिखा हुआ है, वी के साथ में सर हैव ही आता है, हाँ वी प्लूरल होता है सर, उसके साथ हैव ही आएगा, ओके। उसके बाद में इन्फॉर्म नहीं है, इन्फॉर्म्ड लिखा हुआ है। अच्छा, इन्फॉर्म की कौन सी फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म हो सकती है, या तो सेकंड या थर्ड। तो यहाँ पे जरूर थर्ड फॉर्म होगी, सेकंड क्यों नहीं होगी बताता हूँ। फर्स्ट तो नहीं होगी, इतना जानते हो, क्योंकि फर्स्ट तो इन्फॉर्म होता है, ओके। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईडी, ये या तो सेकंड या थर्ड है। आपको मैंने एक चीज़ याद करवाई थी, फिर से याद करवाता हूँ, मेरे साथ में अभी याद करो। सभी सेकंड फॉर्म्स किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है ये तो हेल्पिंग वर्ब के साथ है, और सभी सेकंड फॉर्म जो होती हैं वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आती है, मतलब उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। और थर्ड फॉर्म किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, यानी कि पहचानना बहुत इजी है। हम देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये क्या है, थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये क्या है, सेकंड फॉर्म। तो हमने पहचान लिया थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमारा कंफर्म हो गया। ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी दिख रहा है हमको। अच्छा, इसमें कहीं नॉट वगैरह का नाटकबाजी भी नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि जरूर ये पहले वाली स्ट्रक्चर है ना। हम कह सकते हैं ये है असर्टिव पॉजिटिव, ऐसा कह सकते हैं बड़े इजीली। इस सेंटेंस को देखते हैं, राधा एक सब्जेक्ट बनने वाला वर्ड है, बिल्कुल ओके। उसके बाद में हैज़ लिखा है सर, उसके बाद में नॉट लिखा है, उसके बाद फिनिश्ड लिखा है। नॉट देखते ही हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस जरूर नेगेटिव है, ओके। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता करें, वही ये ना हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म तो फिनिश होता है। तो हमने कंफर्म कर लिया हैज़ नॉट और थर्ड फॉर्म, हमने ढूंढा, ये मिला हैज़ नॉट और थर्ड फॉर्म। तो हमें कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें स्ट्रक्चर कौन सी है, असर्टिव नेगेटिव है। कह सकते हैं ऐसा बहुत ही कंफर्टेबली। फिर इसके बाद में देखो हैज़ विजय गॉन टू जयपुर। अब इस बार क्या हुआ कि इस पर सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आया नहीं, सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ रखा है। और अच्छा, स्टार्ट कौन कर रहा है सेंटेंस को, एक हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। अगर आपने अब तक याद नहीं किया तो करो कि हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके सर, क्वेश्चन मार्क लगाया, हाँ लगाया सर, ओके। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब लिखा है हैज़, हैज़ आ सकता है कि, हाँ ये रहा हैज़। इसके बाद में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, इन दोनों में सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा है, गो की थर्ड फॉर्म है कि नहीं, क्या यहाँ पे कोई नॉट जैसा कुछ शब्द है, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ये होगा, यानी कि ये जरूर कौन सा, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो हम स्ट्रक्चर को पहचानना भी सीख सकते हैं इसी तरीके से। कैसे, कुछ नहीं करना होता, सेंटेंस में देखना होता है, चीज़ों को पहचानना होता है, उनकी प्रकृति जाननी होती है। अगर आप ये काम कर सकते हो तो बता सकते हो कौन सा टेंस है और किस टाइप का, कौन से तरह का सेंटेंस है ये भी। अब मैं आपको इनके अनुवाद बताता हूँ, देखते जाना। राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेल लिया है। वी हैव इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटीज़, हमने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है। ध्यान से सुनना। राधा हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, राधा ने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। हैज़ विजय गॉन टू जयपुर, क्या विजय जयपुर चला गया है। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, इन सभी हिंदी के सेंटेंसेस में, चाहे तो आप पीछे जाके वापस पढ़ के सुन के देखो, इन सभी हिंदी के सेंटेंसेस में मैंने एंड में जो साउंड यूज़ की वो थी हो गया है, चला गया है, पहुंच गया है, आ गया है, सीख लिया है। आ है किस जैसे साउंड है, एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही होगी तो थोड़ा सा साउंड हो जाएगा, बट ये जो एक आप वॉइस सुन रहे हो वो एक ही पैटर्न की है। ये एक ही पैटर्न की इसलिए है क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस किसके हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट की। तो अगर आप साउंड सुनते हैं कर लिया है, कर लिए हैं, कर लिया, मतलब इसी तरीके से जिस भी तरीके जिसमें है साउंड आ रहा है, हो गया है, इस तरह के एक्शंस अगर आप सुनते हैं, इस तरह का साउंड अगर आप सुनते हैं, तो आप कह सकते हैं जरूर वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात भी आएगी कि अगर हम इस तरह का कोई सेंटेंस बनाएं दिमाग के अंदर जिसमें आ है साउंड लास्ट में आ रही है कि मनोज ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो इसमें आ है साउंड आया, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ये वाला लगेगा। क्यों ये वाला लगेगा? क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है ना, क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, बताया जा रहा है, तो फिर ये दोनों हो सकते हैं। इसमें नॉट तो है नहीं, नॉट नहीं है तो फिर ये होगा, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें सब्जेक्ट यानी मनोज लिख दो, हैज़ हैव की जगह हैज़ हैव आ जाएगा, और वर्ब क्या है, फिनिश है तो फिनिश्ड आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका लास्ट में। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से ट्रांसलेशन भी किया जाता है। अगर आपके इसमें हिंदी का सेंटेंस है तो आप पहले उसका टेंस पहचान लो, कैसे, इन साउंड से, और उसके बाद में आप उसकी स्ट्रक्चर के अंदर सीधे सीधे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख दो, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं जो इस टेंस पर बेस्ड आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो वही रखे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5। इस टेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, वही मैं आपको आइडिया यहाँ पे देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, इस क्वेश्चन में, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। वो ये है कि अगर इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती है, ग्रामेटिकल एरर है ना, या कंटेक्चुअल एरर है, तो आप वो मुझे ज़रूर बताएं। तो इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। लिखा है विनोद हैव नॉट बॉट एनी कार। हमने इस सेंटेंस को क्रिटिकली एनालाइज करना चालू किया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बॉट। अब आप में से जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि बाय नाम का एक शब्द होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट होती है। बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो इससे हमने पता लगा लिया कि जरूर ये थर्ड फॉर्म होगी। अब थर्ड फॉर्म फिर से वही चीज़ रिपीट तो नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड फॉर्म के साथ में कोई क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन यहाँ है तो इसलिए ज़रूरी है थर्ड फॉर्म। फिर हमने देखा हैव, फिर हमने देखा नॉट। तो हैव के बाद नॉट और थर्ड फॉर्म हमें एक स्ट्रक्चर में दिख रही है। हमने ये पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वेरी नाइस। लेकिन क्या इसमें कोई गलती है? बिल्कुल है। जो गलती है वो ये है कि यहाँ विनोद जो शब्द लिखा है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक वचन को बताने वाला सब्जेक्ट है। तो एक वचन के साथ हैव नहीं लिखते, एक वचन के साथ में हैज़ लिखते हैं। ये आपका सही आंसर हो गया। कितना इजी था, ऐसा कुछ पढ़ा तो था पहले, वापिस से उसी को रिपीट करना है। आइए देखते हैं। योर इंटेलिजेंस हैव इम्प्रेस्ड मी। इम्प्रेस का मतलब समझते हैं ना, इम्प्रेस करना किसी को। तो योर इंटेलिजेंस हैव इम्प्रेस्ड मी। यहाँ लिखा है योर इंटेलिजेंस। आप मुझे बताइए यहाँ योर लिखा है कि यू लिखा है? अगर यहाँ यू लिखा होता तो ऑफकोर्स यहाँ पे अपन हैव लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ जब योर लिखा हो तो मैंने आपको सिखाई थी एक चीज़ कि योर सब्जेक्ट के वर्ब को डेफिनेट नहीं करता, उसके बाद जो लिखा होता है वो डेफिनेट करता है। और इंटेलिजेंस जब आप बोल के देखते हो तो क्या आपको ये किसी तरह का प्लूरल यानी बहुवचन लगता है? नहीं। जब ये बहुवचन नहीं है तो फिर ये या तो सिंगुलर होगा या अनकाउंटेबल होगा। मैं आपको बताया था ये अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है, सोच के देख लो, इंटेलिजेंस है ना, ये जो इंटेलिजेंस होती है इसको आप काउंट कर सकते हो क्या? ऐसा होता है क्या कि आपके पास में 6 इंटेलिजेंस है और मेरे पास में 5 इंटेलिजेंस है? ऐसा तो होता नहीं। इनको काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ, जिन चीज़ों को मापा जा सकता है वो एक अलग चीज़ होती है। अपन काउंट करने की बात करें, काउंट करने का कैसे पता लगाया जाता है? आप उससे पहले कोई डिजिट लगा दो बस, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है और आप उस टेबल को जाके देख सकते हो। उस टेबल में मैंने आपको सिखाया था अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ में हैज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इजी था। फिर एक सेंटेंस ये देखो, राजू एंड आकाश हैज़ वर्कड हार्ड टू विन दिस कॉन्टेस्ट। किसी कॉन्टेस्ट को जीतने की बात हो रही है और राजू और आकाश नाम के 2 लड़के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, हम ये कह रहे हैं, टू विन दिस कॉन्टेस्ट। ये हम कह रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में। ओके, हैज़ दिखा सर और वर्क के साथ में ईडी लगा हुआ है तो हम समझ गए थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हैज़ के साथ में ईडी जरूर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये तो हमने पहचान लिया। लेकिन क्या यहाँ पे हैज़ ही आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन उठता है। अच्छा, राजू के साथ में हैज़ आता है, बिल्कुल, राजू सिंगुलर शब्द है, उसके साथ हैज़ आएगा।
आकाश के साथ हैज़ आता है, बिल्कुल आकाश के साथ भी हैज़ आएगा, लेकिन इनके साथ हैज़ तब यूज़ करोगे जब ये अकेले हों। जैसे यहाँ था विनोद, एक ही पर्सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट हैज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जब दो लोग हैं, राजू और आकाश, तो दो तो प्लूरल हो जाएंगे ना। और अगर प्लूरल हो जाएंगे तो प्लूरल चीज़ों के साथ हम हैज़ नहीं यूज़ करते, प्लूरल चीज़ों के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, इसका। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी को वापस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार और देखो, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम में जब जाओगे तो यही क्लास आपको याद आ जाएगी और इसको ठीक कर दोगे आप आंसर को। इस सेंटेंस को देखते हैं। मिस्टर अंबानी कॉमा द चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो ग्रुप हैव लॉन्च्ड अ न्यू ऐप सिमिलर टू जूम ऐप। ठीक है, अब देख रहे हो इंडिया चाइना वाला भी जो इशू चल रहा है काफ़ी, उससे ही रिलेटेड एक सेंटेंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। और इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस कभी कभी एग्जाम में अपीयर भी हो जाते हैं जो न्यूज़पेपर से सीधे सीधे उठ के आते हैं। तो चलो एक सेंटेंस हम यहाँ देख रहे हैं। हमें सिर्फ ये करना होता है, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं, हमें ढूंढना होता है वर्ब को। वर्ब जो है गाइस वो लॉन्च है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एक वर्ब को, जिनमें मेन वर्ब को ढूंढ लो, तो आप देखा करो कि क्या उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा है और उसको भी इंक्लूड किया करो। ये पूरा एरिया जो होता है, ये पूरा हिस्सा, ये वर्ब फ्रेज कहलाता है और इसको पूरे को वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा ये वर्ब है। अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि उसकी वर्ब कैसी हो। अब जो सब्जेक्ट है वो है मिस्टर अंबानी, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है लेकिन कॉमा लगा के, द चेयरमैन। तो अगर आपको याद ना हो तो एक सिर्फ 3 या 4 क्लास पीछे आप जाओगे तो मैंने एक टेबल के अंदर जब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे तो उस टाइम भी एक बात बताई थी कि अगर कहीं पर ए कॉमा बी लिखा है ना, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में 2 लोग नहीं काम कर रहे होते, ये बी जो होता है वो ए ही होता है। अगर आप ये बताना चाहते हो कि 2 अलग अलग लोग हैं तो फिर आपको उनको एंड से अलग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता मिस्टर अंबानी एंड द चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप, तो गाइज यहाँ पर हैव बिल्कुल सही था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, कॉमा लगा देने से होता ही है कि ये जो बी होता है ये एक ही बारे में डिस्क्रिप्शन बन जाता है। तो इसीलिए ये जो द चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो ग्रुप है, जो कि आप जानते भी हो कि और कोई नहीं है, वो मिस्टर अंबानी है। यानी कि लॉन्च करने वाला पर्सन, एक्शन करने वाले कितने लोग हैं? एक ही है। अगर एक ही है तो हैव तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सिंगुलर चीज़ों के साथ में आता है हैज़। दैट सिंपल। सबको समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। हैज़ योर फादर वेंट टू, चलिए देखते हैं सेंटेंस को। हैज़ योर फादर वेंट टू उदयपुर। इसमें सब्जेक्ट ये है। कई बार ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, होता है ऐसा? ओके, होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे यू लिखा है? नहीं, यहाँ पे यू तो नहीं लिखा, यहाँ योर लिखा है। जब योर लिखा होता है तो डिपेंड किस पे करता है? उसके अगले शब्द पे। अगला शब्द क्या है? फादर। फादर सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या हैज़ यूज़ करते हैं? यस, हैज़ यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इससे आगे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वेंट। वेंट जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं सिखा देता हूँ, ये गो की सेकंड फॉर्म होता है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन। और हम जिस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं जिसमें हैज़ के बाद में सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा गॉन। चलिए, तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। और बहुत सारे तरह के क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट पे बनते हैं, बट पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भी सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे, फिर देखेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वंस आपके दिमाग में ये टेंस पूरे अच्छे से बैठ जाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।